नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, कई बार कहानियां पढ़ी होंगी कि राजा महाराजाओं के घर में जब सत्ता के लिए लड़ाई छिड़ती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बिहार में भी कुछ ऐसे राजघराने हैं जो यूँ कहें तो सत्ता में भागीदार हैं और वो चाहते हैं कि सत्ता में फिर से उनकी एंट्री हो जाए। हम बात राजद की कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। लालू प्रसाद यादव ने बड़े संघर्ष से इस पार्टी को बनाया था और छात्र जीवन से ही वो राजनीति में जुड़े। धीरे धीरे उन्होंने बिहार की राजनीति में पकड़ बनाई। उसके बाद कई बार मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, केंद्र में रेल मंत्री भी रह चुके हैं और उनकी राजनीति का संघर्ष इतना लंबा है कि आपको बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव का नाम लिया जाएगा तो हर बार उनका नाम सबसे ऊपर होगा। लेकिन इन दिनों उनकी पार्टी में एक लगातार जो चर्चा चल रही है वो चर्चा का विषय बन चुकी है। जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर बात करें तो जेडीयू सहित कई अन्य पार्टियों ने भी चुटकी लेनी शुरू कर दी है। जगदानंद सिंह के बेइज्जती पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा था कि जगदानंद सिंह अपने समाज के इज्जत और आबरू को राजद के सामने गिरवी रख दे रहे हैं और इस तरीके की बातें लगातार सुनकर भी पार्टी में बने हुए हैं। वही तेज प्रताप यादव के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप यादव को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो बिहार की पुलिस, बिहार का प्रशासन सख्त है। पब्लिक फोरम पे जाएं, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएं, उनकी आवाज़ को सुनी जाएगी। नीतीश कुमार सुशासन वाले व्यक्ति हैं और उनकी आवाज़ को जरूर सुनेंगे। इसके बाद अब राजद के कई नेताओं ने तेजस्वी यादव को डिफेंड किया है, जगदानंद सिंह को डिफेंड किया है, जिसमें शिवानंद तिवारी का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जगदानंद सिंह ने जो किया वो सही है और उन्होंने पार्टी के संविधान का हवाला दिया, जगदानंद सिंह के पद का हवाला दिया। अब राजद की तरफ से एमएलसी सुनील सिंह ने भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सभी लोग सत्ता में भागीदार नहीं बन सकते हैं और सभी लोग एक साथ रहकर किसी एक को ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों ने नेता माना है। सीधे तौर पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14-15 भाई बहन थे, उसमें किसी का नाम आप जानते हैं? मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए इन सभी बातों का उन्होंने खुलासा किया है और कहा है कि 14 भाइयों में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही नाम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो आगे आए और किसी चीज का प्रतिनिधित्व, किसी परिवार का प्रतिनिधित्व, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व एक ही व्यक्ति कर सकता है। तेजस्वी के अंदर वो गुण है और तेजस्वी यादव लगातार इस तरीके के गुण को दर्शाते हैं, अपने बातों को रखते हैं और जनता उनके साथ जाती है। बिहार के नौजवान और बिहार के आइकन बन चुके हैं। वहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव का भी एग्जाम्पल दिया और कहा कि वो भी 6 भाई बहन थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का ही नाम क्यों लोग जानता है? इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने तेज प्रताप यादव को सबक सिखाया है और सीधे तौर पे उन्हें ये बातें कही हैं कि तेजस्वी यादव जब आगे आकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो पीछे से लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए, आगे आकर उन सभी बातों को नहीं रखना चाहिए। सीधे तौर पे उन्होंने तेजस्वी यादव को इन सभी बातों को बताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मामला जब आगे बढ़ा है तो कब तक ये मामला शांत हो पाता है। और लगातार तेज प्रताप यादव सेकेंड लालू के नाम से पेज बनाकर लगातार लाइव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से ये इशारा है कि सेकेंड लालू तेजस्वी यादव ही बन सकते हैं। पेज बनाकर लाइव आ जाने से कोई सेकेंड लालू नहीं बन जाएगा। अब आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव क्या कुछ फैसला लेते हैं, आज शाम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और जिन मुद्दों को लेकर वो पार्टी में हमेशा अपनी बातों को रखते हैं, सीधे तौर पे उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कल भी कहा था कि हमारी बातें को अनसुनी कर दी जाती है, हमारा फोन कॉल्स नहीं लिया जाता है। अब इस स्थिति में तेज प्रताप यादव ने जो फैसला लिया है वो फैसला क्या होगा और उस फैसले का रिएक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।